हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में संविधान के निर्माण के बारे में विस्तार से जानेंगे। संविधान के निर्माण की पृष्ठभूमि। संविधान के निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर द्वारा 1895 में स्वराज नामक पत्रिका में स्वराज विधेयक द्वारा की गई थी। यह एक व्यक्तिगत मांग भी थी। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में भारत का राजनैतिक भाग भारतीय स्वयं बनाएंगे यह घोषणा की थी। 1934 में पहली बार एम.एन. राय ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा के निर्माण के लिए औपचारिक मांग की थी। फिर उसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1936 में लखनऊ अधिवेशन के द्वारा कांग्रेस द्वारा इसे फिर से दोहराया गया यही मांग को। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। 1939 में एक प्रस्ताव पारित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस विचार का समर्थन किया गया और फिर इसे दोहराया गया। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव में ये सारी बातें स्वीकार कर ली। फिर सन 1942 में ब्रिटिश सरकार ने एक क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। क्रिप्स मिशन जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने दोबारा एक कैबिनेट मिशन भेजा था जिसके तहत संविधान का निर्माण हुआ था। संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। 396 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की गई थी। प्रत्येक प्रांत एवं देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। 296 में से 292 का चयन भारतीय प्रांतों में से और 4 सीटों पर चयन मुख्य प्रांत से हुआ था। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय द्वारा किया जाना था और यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से किया गया था, जिस वजह से संविधान सभा आंशिक निर्मित और आंशिक रूप से चुनी हुई थी। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुए थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, छोटे व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली थीं। प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, फारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति जनजाति के सभी प्रतिनिधियों को बराबर जगह मिली थी। इसमें महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी का अपवाद छोड़े तो इसमें लगभग सभी जाति धर्म के लोग शामिल थे। महात्मा गांधी ने केवल संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने
इस बैठक का बहिष्कार किया, जिस वजह से केवल 207 लोगों ने ही पहली बैठक में हिस्सा लिया था। पहली बैठक में ही फ्रांस की तरह सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सभापति चुना गया था। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। 25 जनवरी 1947 को HC मुखर्जी उपाध्यक्ष बने। उसके पश्चात संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया, जिस वजह से 16 जुलाई 1947 को BT कृष्णमाचारी दूसरे उपाध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा की जब तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। हमारे संविधान की प्रस्तावना है वह उद्देश्य प्रस्ताव के परिवर्तित रूप से ही बनी हुई है। संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई थी और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को भी थी। 1947 की स्वतंत्रता से प्रभाव। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। इसमें पहला परिवर्तन था सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बना दिया गया। मतलब यह है कि संविधान सभा को यह अधिकार दे दिया गया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी भी नियम या कानून को बदलने का अधिकार है। कोई भी संशोधन कर सकती है ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में। और दूसरा, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। संविधान सभा ही स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी थी। संविधान सभा की अध्यक्षता संविधान सभा के रूम में जब बैठक होती थी तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते थे। जब बतौर विधायिका के लिए बैठक होती थी तो इसकी अध्यक्षता JV मालवलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान से अलग हो गए थे, जिसके तहत संविधान की तय गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों से 299 तक आ गई थी। ब्रिटिश प्रांतों में 296 से 229 कर दी गई और देशी रियासतों की संख्या 93 से घटाकर 70 कर दी गई। विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियां बनाई गई थी। इसमें बड़ी समितियां थीं: संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल जी थे। प्रक्रिया नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और कई अन्य छोटी समितियां भी थीं। जितने भी समिति थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। एक अध्यक्ष और इसमें 7 लोग थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष के रूप में थे। N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर चौथे, डॉक्टर KM मुंशी पांचवें, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह छठे, N माधवराव जिन्होंने BL मित्र की जगह पर, TT कृष्णमाचारी सातवें नंबर पर, TT कृष्णमाचारी जिन्होंने DP खेतान की मृत्यु के बाद 1948 में इनका स्थान लिया था। संविधान प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया था, जिसमें 8 महीने का समय दिया गया और लोगों की आलोचना और
समाधान सुनने के बाद प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 महीने से भी कम समय लिया था। इस दौरान कुल 141 बैठकें हुई थी। संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान को पहली बार पढ़ा गया। संविधान में इस पर फिर 5 दिन का समय दिया गया। 9 नवंबर 1948 को इस तक चर्चा हुई थी। संविधान को दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ था। यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला था। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन का प्रस्ताव आया, जिसमें से वास्तव में 2,473 विषयों पर ही संविधान सभा में चर्चा हुई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। अंततः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया गया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस अध्यक्ष और सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। संविधान में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और प्रस्तावना को पूरा संविधान लागू करने के बाद लागू किया। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा के मसौदे को तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसके निम्नलिखित सदस्य थे: जवाहरलाल नेहरू, एम आसफ अली, के एम मुंशी, एन गोपालस्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर, के संथानम। इनकी पहली बैठक 20 से 22 जुलाई 1946 को दिल्ली में हुई थी और दूसरी बार बैठक 15 से 17 अगस्त को बम्बई में हुई थी। महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। संविधान को बनाने में कुल 2 साल 11 माह 18 दिनों का समय लगा था। संविधान सभा द्वारा 60 देशों के संविधानों को अवलोकन करके अपना संविधान बनाया गया था। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए लगे थे लगभग। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, जबकि संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार ने नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 19 नवंबर 2015 को घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। अब संविधान को सजाया और लिखा किसके द्वारा गया था? प्रेम बिहारी नारायण राय जायदा संविधान सभा के प्रमुख सुलेखक थे। मूल संविधान एक प्रवाहमय शैली में इनके द्वारा ही हस्तलिखित किया गया था। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने
जिसमें नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण राय यादव द्वारा हस्तलिखित एवं व्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामिति सौंदर्यकृत एवं अलंकृत किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामित किया था। संविधान सभा की आलोचना। लोगों का यह कहना है कि संविधान सभा प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, क्योंकि संविधान सभा के लोगों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, और दूसरा संप्रभुता का अभाव था, यानी कि कोई भी बैठक या निर्णय लेने से कोई भी बैठक के लिए पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती थी। अगला है समय की बर्बादी। लोगों ने यह कहा कि संविधान सभा में संविधान को बनाने में बहुत ज़्यादा समय ले लिया है। और अगला है कांग्रेस का प्रभुत्व, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व और हिंदुओं का प्रभुत्व।